क्या होता है और इससे मेरी उम्र के लोग जन जी या जन अल्फा एज वी कॉल देम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ADHD ब्रेन डोपामीन मांगता है। तो ADHD की जो थ्योरी है कि ब्रेन में डोपामीन की कमी होती है, तो लाइफ बिकम्स मच मोर स्मूदर एंड ईजियर फॉर एवरीबडी। कभी कभी क्लास में ध्यान देना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कोई फेवरेट शो हो तो आराम से बिंज वॉच कर सकती हूँ मैं। क्या ये ADHD है? I think it's fairly obvious that our generation thinks हमें ADHD है. It's a familiar term, but factually हमें कितना पता है इसके बारे में? It's better to learn from an expert, and that's why I'm here. Hi, मैं आरना हूँ, मैं 17 साल की हूँ और मैं न्यू दिल्ली से हूँ. And today I'm here with Dr. Vipul Rastogi from Sukoon Health. Dr. Vipul is going to answer a few questions that I prepared for him, जो मुझे लगता है हर एक टीनेजर के दिमाग में होते हैं. So let's get started and let's clear some confusion. Hi, Dr. Vipul. Hi Anna, Thank you for being here. thank you for having me. It is so nice to see young people being interested in mental health. आज बात कर रहे हैं ADHD के बारे में एंड आई हैव अ लिटिल स्टोरी टू टेल अबाउट ADHD. जब मेरी साइकेट्रिक ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी 2003-2004 के आसपास, तो मेरे प्रोफेसर्स कहते थे, मैं इंग्लैंड में मेरी ट्रेनिंग हुई थी, वो कहते थे कि ADHD नाम की कोई बीमारी नहीं होती, दिस इज़ अ अमेरिकन फैड. उसके बाद जैसे जैसे हम इस बीमारी के बारे में जानते गए, फिर ये डिसाइड हुआ और ये फाइंड आउट हुआ कि ADHD 18 साल तक ही होता है, एक्चुअली रियल बीमारी है. फिर ये हुआ कि 18 साल के बाद ADHD ख़त्म हो जाता है. फिर उसके बाद और डेवलपमेंट हुए, फिर ये हुआ कि ADHD आगे भी चल सकता है. सो लॉट हैज़ चेंज्ड अबाउट ADHD इन द लास्ट 20-25 years, and today we'll talk about all of those things. That's perfect, sir. So I'll just begin with my first question then. So ADHD क्या होता है और इससे मेरी उम्र के लोग जन जी या जन अल्फा एज वी कॉल देम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन टू स्टार्ट विद. ADHD के 3 कोर सिम्टम्स होते हैं. नंबर 1 इनअटेंशन, नंबर 2 इम्पल्सिविटी एंड नंबर 3 हाइपर एक्टिविटी. इनअटेंशन मीन कि आप बहुत सारा कॉन्सेंट्रेट या फोकस नहीं कर पाते हो. 10-15 मिनट्स बाद यू फील यू कैन नॉट फोकस एनी लॉन्गर. इम्पल्सिविटी मीन्स कि आप अपने टर्न का वेट नहीं कर पाते हो, चाहे वो आप किसी क्यू में लाइन में खड़े हुए हैं या आपका टर्न नहीं है, आप आंसर कर देते हो क्लास में. हाइपर एक्टिविटी मीन्स कि आप बहुत फिजिटी हो, आप बहुत देर शांति से बैठ नहीं पाते, यू फील द नीड या अर्ज टू मूव अराउंड. तो वो सब लोगों को बड़ा अजीब सा लग सकता है जब आपको क्लास में देखते हैं. ऑफ कोर्स जब आपकी एज के हिसाब से थोड़े सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं, बट दीज आर द 3 कोर सिम्टम्स दैट वी कम अक्रॉस विद ADHD. सो सर, ये जो तीनों चीज़ें आपने बताई, क्या ये तीनों एक साथ होती हैं या फिर ये अलग अलग वक्त पे भी हो सकती हैं? जनरली एक साथ ही होती हैं. ऐसा ज़रूर हो सकता है कि किसी को हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा हो या किसी को इनअटेंशन ज़्यादा हो. वैसे जो देखा गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है और इनअटेंशन की प्रॉब्लम बरकरार रहती है. ओके सर. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कभी कभी क्लास में ध्यान देना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कोई फेवरेट शो हो तो आराम से बिंज वॉच कर सकती हूँ मैं. क्या ये ADHD है? देखिए, ये इसमें ये भी ADHD का सिम्टम हो सकता है. देखिए, अटेंशन की जब बात करते हैं तो उसमें इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है जो भी चीज़ आप कर रहे हो. अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आपका उसमें अटेंशन नहीं होगा. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेरे को 2 किताबें पढ़ने को देते हैं, एक किताब हो क्वांटम फिज़िक्स की और दूसरी हो कोई मर्डर मिस्ट्री या थ्रिलर नॉवल. अगर मैं पहले क्वांटम फिज़िक्स की बुक उठाऊँ और मैं बोलूँ मेरा तो कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, राइट. बट अगर मैं पहले मर्डर मिस्ट्री या थ्रिलर नॉवल उठाता, हो सकता है मुझे रात में नींद ही नहीं आती, मैं उसको पढ़ता चला जाता. सो इसीलिए आपका पहले तो जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, तब हम अटेंशन की बात कर सकते हैं. ये जो अटेंशन है वैसे भी ये मल्टीफैक्टोरियल चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो चाहे किसी को नींद अच्छी नहीं आती हो या ज़्यादा आती हो, या किसी को डिप्रेशन एंग्जाइटी हो, या कोई उनकी दवाइयाँ चलती हो, या सिर में चोट लग चुकी हो, तो इस तरह ये सभी चीज़ें अटेंशन पे इम्पैक्ट डालते हैं. ADHD भी एक ऐसी चीज़ है जो अटेंशन पे इम्पैक्ट डालती है. इसीलिए एक प्रॉपर हिस्ट्री लेना, इन्वेस्टिगेशन, असेसमेंट ज़रूरी हो जाता है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ADHD है या लाइफस्टाइल चॉइस है या कोई और प्रॉब्लम है जो अटेंशन पे आपको आपके डिस्टर्ब करती है. डेफिनेटली सर, आई थिंक ये जानना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं बहुत बार.
तो दैट वाज अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये कैसे पता चलेगा कि किसी को ADHD है या फिर सिर्फ लेजीनेस है? अनदर गुड क्वेश्चन, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो हमसे बहुत पूछा जाता है कि बच्चा लेज़ी है या इसको एक्चुअली कोई बीमारी है। जैसे पहले भी कहा था कि ADHD एक मिसअंडरस्टूड बीमारी है। बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं हैं, एंड इंक्लूडिंग मेडिकल फ्रेटर्निटी, जैसा मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, बहुत सारे लोग इसको बीमारी मानते भी नहीं हैं। बट ये एक्चुअली बीमारी है, और अगर किसी को सस्पेक्टेड ADHD है या उनको लगता है ADHD हो सकता है, तो जाके अपने चाहे स्कूल काउंसलर से बात करें या किसी साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से बात करें, क्योंकि एक डिटेल्ड हिस्ट्री, इवैल्यूएशन, फीडबैक फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, सब ज़रूरी होता है डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए। अगर आपकी डायग्नोसिस कंफर्म्ड होती है तो उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी है। अगर डायग्नोसिस नहीं है, देन वी हैव टू लुक एट अदर थिंग्स जो आपके अटेंशन पे प्रॉब्लम ला सकते हैं। ये एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि खुद को ऑनलाइन असेसमेंट करके डायग्नोज ना करें, उसके बहुत सारे डेंजर्स होते हैं। सो अगर आपको लगता है आपको ADHD है, तो आपके स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, चाहे वहीं से स्टार्ट करें, ठीक है, बट ऑनलाइन अपना खुद का असेसमेंट ना करें। राइट सर, ओके। तो क्या ADHD से फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स पर असर हो सकता है? येस, ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर आप इमेजिन करो, एक ADHD माइंड इज़ इम्पल्सिव, ठीक है, जल्दबाजी है, तो चाहे गुस्सा जल्दी हो जाना या इंटरेस्ट में जो दूसरे को इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट सेम नहीं रख पाना। तो फॉर एग्जांपल, अगर जैसे ADHD ब्रेन्स जो होते हैं थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, बट अदर पीपल मे वांट टू प्ले मोर स्पोर्ट्स, उनको स्पोर्ट्स खेलना ज़्यादा पसंद हो सकता है या बोर्ड गेम्स ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, तो कई बार वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है कि वो इंटरेस्ट मैच नहीं करते। तो येस, इट कैन इम्पैक्ट ऑन फ्रेंडशिप्स, बट मेरी ये भी उम्मीद है कि आजकल आपके जनरेशन के बच्चे ADHD को थोड़ा बेहतर समझते हैं 10 साल पहले से, तो इसीलिए वो फ्रेंडशिप्स अच्छे मेंटेन हो जाते हैं। बट येस, सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ कि फ़र्क पड़ सकता है। सो सर, हाउ डू यू थिंक हम इंक्लूसिविटी बनाए रख सकते हैं फिर? देखिए, इंक्लूसिविटी आती है अंडरस्टैंडिंग से, अवेयरनेस से। जब तक आप अवेयर नहीं होते, एंड मैं अपनी लाइफ में जाके पीछे देख सकता हूँ, मेरे क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको अंडर अचीवर माना जाता था, या उनको जो है उनका थोड़ा मजाक बना दिया जाता था, क्योंकि तब अवेयरनेस नहीं थी। वो उस समय भी वो गलत था और आज भी ये गलत है। बट आजकल हमारे पास अवेयरनेस बेटर है। चाहे लोग डिस्लेक्सिया की बात करते हैं, जहाँ पे लोग जो है ठीक से पढ़ नहीं पाते या सही से लिख नहीं पाते हैं, या ADHD हो, अब हमें ज़्यादा अवेयरनेस है, तो हमारे को उनको इंक्लूड करने में एक्टिविटीज़ में ईजी हो जाता है। डेफिनेटली सर। सो सर, टीन ADHD के बारे में लोग क्या गलत समझते हैं? टीन ADHD में लोगों को लगता है कि जो बच्चा है वो या तो बहुत स्टबर्न है, या एरोगेंट है, या एंगर के इश्यूज़ हैं, या जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है यानी चीज़ों को टालते रहना, तो वो लेजीनेस जैसा शब्द आपने यूज़ करा, तो लोग टीन ADHD में उनको एक लेज़ी या स्टबर्न बच्चा मानने लगते हैं। देखिए, ADHD ब्रेन डोपामीन मांगता है, तो ADHD की जो थ्योरी है कि ब्रेन में डोपामीन की कमी होती है, एंड जो ADHD ब्रेन है वो डोपामीन का हिट मांगता है। तो जो चीज़ें बिल्कुल फटाफट से चेंज होने वाली होती हैं, उसमें तो मन लगता है। सो फॉर एग्जांपल, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, या रील्स हो गए, या फास्ट पेस्ड वीडियो गेम्स हो गए, बट बाकी चीज़ों में मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्लो हैं, उसमें वो एक्शन नहीं है। तो इसी तरह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो लोग मिस जज भी करते हैं लोगों को कि भाई आपको कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं है, स्टबर्ननेस है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है। सो अगेन, अवेयरनेस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उन लोगों को भी आप सपोर्ट कर सको एंड दे कैन गेट द राइट हेल्प दैट दे रिक्वायर। सो सर, व्हाट अबाउट जो एक टीन है जो 16 साल का है, या फिर कोई बच्चा है जो 6 साल का है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है ADHD का? सो कोर सिम्टम्स विल ऑलवेज बी द सेम, वही 3 कोर सिम्टम्स हैं, बट जैसे आप बड़े होते हो, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, हाइपर एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। इन्हें अटेंशन तो रहेगा ही रहेगा। छोटे बच्चों में आपको हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा दिखेगी, जैसे जैसे एज बढ़ती है, सो वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD की जगह फिर आप उसको ADD कहने लगते हो, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। तो जैसे आपने बोला था, वो 3 फैक्टर फिर अलग अलग होने लग जाते हैं। एब्सोल्युटली। राइट। सपोज़ मुझे ADHD हो और मेरे स्कूल या घर के लोग बोले कि मैं बस एक्सक्यूजेस बना रही हूँ, तब मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी हैं, बट
आपका जो स्कूल का काउंसलर है बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई भी जना अपने स्कूल काउंसलर से जाके मिल सकता है. दे डोंट नीड एनीबडी टू से येस टू दैट, राइट. तो अगर हमें घर पे भी उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो हम अपने स्कूल काउंसलर से बात कर लेते हैं. मे बी दे कैन इंक्रीज द अवेयरनेस. वो आपके परिवार से बात कर सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा असेसमेंट की ज़रूरत है या एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है. बिकॉज अगर आपको प्रॉब्लम है और आपको वो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है तो लाइफ बिकम्स मच मोर स्मूदर एंड ईजियर फॉर एवरीबडी. जितने भी लोग हैं, आपके फैमिली का एनवायरनमेंट बेटर होता है, आप खुद को अपने बेटर मैनेज कर पाते हो, आपके स्टडीज़ में जो अचीवमेंट होना चाहिए आपके पोटेंशियल का, वो मिल सकता है. थैंक यू डॉक्टर विपुल, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था एंड इससे कितना कुछ सीखने को मिला आज. थैंक यू अर्ना, थैंक यू फॉर हैविंग मी. ADHD एक रियल बीमारी है, लेकिन एक साइलेंट बीमारी है. इसको जल्दी से डायग्नोज करना लाइफ चेंजिंग हो सकता है उस बच्चे के लिए. अगर आपको लगता है कि आपको खुद या आपके किसी फ्रेंड को ADHD है, यानी उनके अंदर इन अटेंशन फोकस के इश्यूज़ दिखते हैं या बहुत फिजिटी हैं, तो सही समय पर हेल्प लेना ज़रूरी हो जाता है. जो भी आपके ट्रस्टेड एडल्ट हो, चाहे वो कोई टीचर है या पेरेंट है या फैमिली मेम्बर है या स्कूल काउंसलर है, उनसे बात करिए. हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, एक स्ट्रेंथ है.